अरे सरला, वो जो मेरी वो मरून वाली कमीज है ना, वो तूने देखी? हाँ बीजी वहाँ है। मैं पूरी अलमारी में इसको ढूंढ ढूंढ के मर गई। अरे आपको अभी पहननी है क्या? तो बोल दो, मैं अभी प्रेस करके दे देती हूँ। नहीं बेटा, अब तुझे ही देना था प्रेस के लिए, इसलिए तो ढूंढ रही थी। तो कैसे ना लाती? मैं तो आपकी मन की बात पहले ही जान लेती हूँ, मुझे पता था इसीलिए तो उठा के ले आई। इतने सालों से तू मेरे साथ है, अभी भी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? नहीं समझेगी तो मैं जीप दबा दूंगी। हाँ, खून कर दूंगी। मामा प्रीता दी कहाँ है? अरे तूने तो फोन किया था और वो गई एकदम भागी भागी, तुझे मिली नहीं क्या? तो क्या वो अभी तक वापस नहीं आई क्या? अरे लेकिन पर वो तुझे मिलने कहाँ आई थी? आप लोगों की गलती नहीं है, गलती इसकी है। इसमें तो दिमाग पहले से ही कम है। आप ये कलर हटा दीजिए, बहुत बेकार लग रहा है। दादू बस यही पास में बुलाया था, बहुत जरूरी बात करनी थी दी से, लेकिन मैं फिर बिजी हो गई और वो अचानक से चली गई। मुझे लगा मेरी बकबक सुन के परेशान हो गई होंगी इसलिए घर आ गई होंगी, लेकिन अरे पर अब तक तो घर आ जाना चाहिए था ना, वो कहाँ चली गई? और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रीता की बात है ना, प्रीता बड़ी हमारी समझदार लड़की है। हाँ, अगर इस पगलौट की बात होती ना तब गड़बड़ हो सकती थी। ये तो पता नहीं कब क्या गड़बड़ कर दे, कुछ कह नहीं सकता। पर प्रीता ऐसी नहीं है, प्रीता बहुत समझदार लड़की है। जरूर कुछ उसको जरूरी काम पड़ गया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि ऋषभ की दादी की तबीयत ही खराब हो गई, उनको देखने चली गई हो और जल्दी में गई होगी तो हमें बताना भूल गई। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो फिर दी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? घर आते भी उनको इतने कॉल्स किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। सृष्टि, हाँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो क्या सोच रही है? तू एक काम कर, तू अंदर जा, मैं तेरे लिए एक कप चाय बना के लाती, कुछ खाने के लिए लाऊं? अरे नहीं मामा, चाय नहीं प्लीज, मुझे बहुत सारे डिजाइन चेक करने हैं। मैं आती हूँ, मुझे बहुत काम है। चाय तो जब देखो ये हवाई घोड़े पे सवार रहती। प्रीता, भाई को फोन किया? मैम, ये करण लूथरा है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बेकसूर है, कोई गुनाह नहीं किया। इसे भी रिहा कर। सब ऐसे बोलते मैडम, बेकसूर होता तो आज यहाँ जेल में बंद नहीं होता। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है और इसे अंदर बंद कर दिया है। देखिए, जिस पार्टी से आप इसे लाए हैं ना, मैं उस पार्टी में थी, मैं आई विटनेस हूँ, कुछ नहीं किया है। ना ये इंसान ड्रग्स लेता है ना ड्रग्स बेचता है, इसकी कोई गलती ही नहीं है। इसे ऐसे चुप, इस तरह चिल्लाई ना तो इंस्पेक्टर साहब तक बात पहुंच जाएगी। जो अभी सारी बातें मुझे बताई है ना तूने, उन्होंने सुन ली ना तो तुझे अंदर कर देंगे। तुम दोनों ड्रग्स डीलर हो ना? मिली हुई है तो उससे अंदर जाना है नहीं ना? चुपचाप मुंह बंद करके बैठना। कैसा कानून है आपका जो बेगुनाह को अंदर डाल देता है? अरे बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, उसको आपने अंदर रखा हुआ है। मैं बता रही हूँ कि बात गलत है, वो सही है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। कह रहे मुझे भी अंदर कर देंगे। कैसे लोग हो यार आप लोग? चुपचाप बैठे रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। प्रीता, 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 तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे ये लोग, तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे ज्यादा बोलोगी तो। चुप प्लीज। प्रीता, प्रीता, इंस्पेक्टर सर, सर एक मिनट, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। सर अरे इनको क्या प्रॉब्लम है? देख भग, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो। क्या सोनू की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? अरे कुछ हल्का फुल्का खिला दो उसको, मूंग की दाल, खिचड़ी वगैरह। और हाँ, कल का अपॉइंटमेंट ले लेना डॉक्टर साहब से। ओह गॉड, कैसे लोग हैं ये? मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और ये मूंग दाल की खिचड़ी की बात कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है। नहीं प्रीता, गुस्सा नहीं, तुम्हें शांति से सब कुछ हैंडल करना होगा। एक बार ये फोन पर बात खत्म करें तो इन्हें आराम से समझाती हूँ कि करण बिल्कुल गलत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, करण को तो बचाना ही है। मैंने बुलाया था ना उसे वहां, मेरी वजह से फंसा है वो इतनी बड़ी मुसीबत में। गिल्ली डंडा प्लेयर, अरे मैदान में अच्छा खासा चौका छक्का मार रहा था, वहीं पे खुश रहता ना, लेकिन नहीं, बहुत चूल है उसके अंदर। पृथ्वी की विकेट लेने चला था, पृथ्वी की। हलवा है क्या? हा? अब देख नतीजा क्या हुआ। हा? आसमान से गिरा और खजूर पे जाके अटका। अब मैंने तेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं होगी कि तू मेरी जासूसी कर सके। नहीं,
ऐसे लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता। क्या भरोसा अगर वो फिर से मुझ पे अटैक करे तो? नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, उस करण के बच्चे को ऐसा सबक सिखाना होगा, ऐसा गिराना होगा कि वो फिर से उठ ही ना पाए। गिल्ली डंडा प्लेयर, जरा तुझे भी तो पता चले कि जब पृथ्वी बदला लेने पर उतर आए ना तो बर्बाद करके ही छोड़ता है। हेलो, क्या मैं लोक शक्ति न्यूज चैनल के मिस्टर विवेक से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मिस्टर विवेक, मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है। आपकी लैंग्वेज में ब्रेकिंग न्यूज। और आपने ये खबर सुनाने के लिए हमें चुना, इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? मिस्टर विवेक, सब जानते हैं कि आपका जो न्यूज चैनल है ना वो तिल का ताड़ और राय का पहाड़ बनाने में बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पर तो मैं आपको एक रेडीमेड पहाड़ दे रहा हूँ, बना बनाया पहाड़। वो ये सेंसेशनल न्यूज है क्या, बताएंगे प्लीज? वो ये है मिस्टर विवेक की मुंबई का एक स्टार क्रिकेटर ड्रग्स बेचने के रैकेट में पकड़ा गया है, अरेस्ट हो चुका है और इस वक्त वो चेंबूर पुलिस स्टेशन में। क्रिकेटर का नाम? करण लूथरा। क्या? आर यू श्योर? करण लूथरा को गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो हेलो। अरे यार, अरे मेरा दूसरा वाला क्लच कहाँ है? यहीं रखा था यार। अरे यार, ये डीबी ना अपने साइड का कबर्ड छोड़ के मेरे साइड वाले कबर्ड में अपनी सारी चीजें रखती है। कहाँ रख दिया मैंने यार? छुटकू सा तो है, मिल क्यों नहीं रहा है? ओह गॉड। अरे ये क्या हो गया? मेरी और दी की फोटो, ये कांच कैसे टूट गया अचानक से? गूज़बम्प्स। मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है? घबराहट भी हो रही है। आई होप दी ठीक हो। गॉड, दी तो ठीक है ना? फोन करो क्या दी को? ओ गॉड, प्लीज मेरी दी को सही सलामत रखना। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। ओफो मैडम, मैं आपकी एक बात को कितनी बार सुनूंगा? मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, आपका फोन बज रहा है, बात कर लो आप। हेलो डी, अरे ये कोई तरीका होता है क्या? मैं आपको कब से फोन किए जा रही हूँ और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आपको पता है यहाँ पे ना अपना फोटो टूट गया। मेरा मतलब है फोटो फ्रेम का कांच टूट गया। एकदम वो टिपिकल हिंदी बॉलीवुड मूवीज में नहीं बताते हैं कि कांच टूटने पे एकदम अजीब सा फील हो रहा है। मुझे भी ऐसे गूज़बम्प्स आए दी और घबराहट सी फील हो रही है। पहली बात तो आप मेरी घबराहट दूर करो। आप ठीक तो है ना? हाँ सृष्टि, मैं ठीक हूँ। You're okay ना? दीदी एक मिनट, कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रही है? बोलो ना प्लीज। साफ तक होता मुझे बात क्या आया। आप पार्लर में भी नहीं वापस आए और मुझे लगा कि आप घर चली गई होंगी। मैं घर पे आके देख रही हूँ तब भी आप नहीं थे। कहाँ हो दी आप, बताओ ना।